दिनेश गायत साहब, ये चार जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं, कितना सशक्त आप मानते हैं? पार्टियां भले कहे कि हम जाति धर्म नहीं देखते, ठीक है, लेकिन बहुत सारे समीकरण तो साधे ही जाते हैं टिकट देने में। कितना साध पाई है आम आदमी पार्टी? धर्मेंद्र जी, आपको को पैनलिस्ट को दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मतलब सबसे पहले अगर बातचीत करें तो अभी मतलब थोड़े दिन पहले तक जो है वो दोस्ती पर निबंध लगने की बातें चल रही थी कि राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, केजरीवाल जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद में थोड़े दिन बाद में मतलब कि पार्ट 2 आता है कहानी का। उसमें सीधा कहते हैं भी एक सीट अगर आप कांग्रेस ने लेनी है दिल्ली में तो ले, नहीं ले तो अपना रास्ता ना पे। तो उस टाइप की बातचीत मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट एक तरह से ये था। दूसरा, उसका जब उनको लगा भी ठीक है कि सम्मान पर सम्मान आते चले गए, मतलब एक तरह से मैं बता रहा हूँ किसी बात का बुरा भला मानने के लिए कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए, सम्मान पर सम्मान जब आते कि उनको जब लगा कि भाई इकट्ठा जो है मतलब वो चलने में ही भलाई है और अकेले चलने में कहीं ना कहीं नुकसान की बातचीत होगी, तो उसको लेकर के बाद में उन्होंने गठबंधन बनाया। और गठबंधन के अंदर भी देखिए साथ साथ में बारगेन में 3 सीटें ले लिया से, एक कुरुक्षेत्र की हरियाणा के ले ली, उसका 2 सीट जो है पहले मतलब उसमें से एक मरकल भरूच की जो थी वो पहले अनाउंस कर दी थी। तो बारगेन में ठीक मतलब कि विन विन सिचुएशन थी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं थी। लेकिन ये देखिए उसका जैसे पंजाब की बातचीत अगर करें तो पंजाब के अंदर जैसे पहले से जो था मामला कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के जैसे कि सीएम वहां पर है भगवंत मान जी, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि ठीक है मतलब कि जैसे कि भाई हम लोग एक तो चुनाव उनके साथ नहीं लड़ेंगे और दूसरा थोड़े दिन में विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। और कांग्रेस का ऐसे सुनने को मिलेगा कि एक थी कांग्रेस। उसके बाद में कहीं ना कहीं जब इनको लगा कि ठीक है भाई मतलब साथ में चलना चाहिए, अब जैसे ठीक है बधाई उनको और मतलब एक तरह से आगे मेरी शुभकामनाएं कि सभी के सभी अपने ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में और एक मजबूत पक्ष की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो मतलब मैं मानता हूँ इस तरीके से कि ठीक है सत्ता में काबिज हो ना हो लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त करें और अपने तरीके से उन्होंने देखिए ठीक समझ के अपने तरीके महाबल मिश्रा है, ठीक मजबूत कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के। और अब ठीक है उनको कहीं ना कहीं मतलब ठीक है कांग्रेस में उम्मीदें खत्म हो गई होंगी, तो उसको लेकर के शायद होता है आम आदमी पार्टी में आ गए हों या जो भी कुछ हो, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और उसके अलावा जैसे जो बताया कि तो ठीक है अपनी जगह देखिए लोग सभी ठीक होते हैं, लेकिन समीकरण की जैसे बातचीत अगर करें तो उसमें देखिए जैसे कि लोकसभा का समीकरण जो है वो विधानसभा से जो है धर्मराज जी अलग होता है। क्योंकि देखिए दिल्ली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें लोकल जैसे हरियाणा से लगे हुए जो है तो उसमें जाट बेल्ट है, गुर्जर हैं, वो लोग किसको वोट करेंगे देखने की बात है। पंजाबी कम्युनिटी किसको वोट करके देखने की बातचीत है। दूसरा देखिए जैसे कि SC ST वर्ग हो गया या मुस्लिम समाज के लोग हो गए या अन्य जो हो गए वो किसको, और प्रबुद्ध जन जो है मतलब जैसे जो है कि मतलब इंटेलेक्चुअल जो टाइप के जैसे लोग हैं होते हैं जैसे साउथ दिल्ली में बोले या आउटर दिल्ली में कहीं कोई कुछ बोले तो उनका अपना अलग नजरिया रहेगा। तो क्योंकि मतलब कि सारे देश से आकर के लोग यहाँ पर बसे हैं तो उनका सबका मतलब बहुत सटीक होता है। और यहाँ पर दिल्ली के लोग बहुत स्पष्ट हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तो अपने तरीके जिसको देते हैं तो इकट्ठा ही एक पार्टी की झोली भर देते हैं। तो अपने तरीके से पहले के जो जैसे कि मतलब बोलने में सुनने में आया था कि ठीक है भाई जो भाजपा के कार्यक्रम जो उसमें जो MPs थे उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो तो देखिए अगर अलग डिबेट है, ठीक है आपस में उसमें बात करने की बात नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से समीकरण किस बात पे करके जा रहे हैं, क्योंकि जनता देखिए जो अगर बार बार अगर मोदी जी को, क्योंकि जैसे कि नेशनल मुद्दे जहां पर आते हैं तो वहां पर नेशनल चीजें जो है उसी के ऊपर बातचीत मतलब हो पाती है, उसमें प्रदेश की बातचीत नहीं होती है ऐसे। तो प्रदेश की बातचीत को छोड़ करके जब नेशनल उस पर आएंगे तो नेशनल आपस में जब इनका नैरेटिव सेट उस तरह की जनता के बीच में धर्मराज जी नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मतलब का या स्वार्थ का गठबंधन अगर है, ये अगर नीचे अगर नैरेटिव अगर चला गया होगा तो जनता कहीं ना कहीं वोट देने से हिचकिचाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा वोट कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो। अगर ये नैरेटिव है अगले जैसे 1-2 महीने में अगर नैरेटिव सेट करने में अगर कामयाब होते हैं, नैरेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव नैरेटिव अपने उसमें कि हाँ ठीक है हम लोग एक मजबूत पक्ष के तौर पे आपके मुद्दे को लेकर के और सत्ता में काबिज होकर होंगे तो आपके लिए ये काम करेंगे और आगे मतलब देश को आगे लेने में ये काम करेंगे। क्योंकि जैसे कि पहले बार अब में इतना बोला कि इसमें कोई दो राय की बातचीत नहीं है कि जो काम मोदी सरकार में किया गया उससे कोई दो राय मतलब यहाँ पर जो भी बैठे हैं। नहीं इसमें तो सर ठीक है, ब्रेक का टाइम हो चला, इसमें एक पहलू जाते जाते मैं भी एड ऑन कर दूं। 2 चीजें हैं यहां पर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि 7 सीटें उनके पास है। विपक्ष जो भी है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनको हासिल ही करना है, बीजेपी को उसको मेंटेन रखना है, पहली चीज। दूसरा पहलू इसमें यह भी आता है कि कई बार नेशनल इश्यूज काम करते हैं, लेकिन कई बार आम जो वोटर है वो ये देखता है कि भाई हर चीज के लिए मोदी साहब तो नहीं होंगे, हमारा सांसद भी तो होना चाहिए। कल को मुझे कोई काम पड़े, मेरे क्षेत्र की कोई बड़ी समस्या हो तो कोई सीधे थोड़ी हो 7 रेस कोर्स रोड पहुंच जाएगा, वो लोक कल्याण मार्ग, वो पहले तो जाएगा अपने सांसद के पास। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, देखिए इसमें किसी पार्टी का सांसद हो, उसमें कोई पार्टी का सांसद हो तो अपने जो वोटर्स हैं उनकी जो समस्या जो है उनको हमेशा उसका समाधान करेगा। क्योंकि मैंने स्वयं वोटर्स मैं आऊंगा, हाँ प्लीज। वोटर्स कभी भी जैसे किसी बात वोटर्स कभी भी जैसे किसी अगर सांसद के पास जाते हैं या MLA के पास जाते हैं या कॉर्पोरेटर के पास जाते हैं तो हमेशा मतलब वोटर के नाते उसकी मदद करने की पूरी प्रयास वो करता है। तो उसमें भाजपा उसकी बातचीत नहीं आ रही। लेकिन हाँ आपने बिल्कुल ये स्पष्ट बिल्कुल ठीक बोला, अच्छा बोला
कि इसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बातचीत नहीं है कि लूज करने के लिए, क्योंकि उनको अपनी सीट से मेंटेन करनी है, रिटेन करनी है। और इस तरीके जो विपक्ष है उसको हमेशा के लिए अगर एक भी सीट, अगर 2 सीट अगर आती है या 3 आती है, जो भी आती है, ठीक है, मेरी तरफ से चाहे सभी के सभी आए हैं, ये आपकी तरफ हम भी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अपने तरीके से अभी के हिसाब से रणनीति जो है उस तरीके से बनती हुई नजर नहीं आती। चलिए ठीक है सर।